नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन। वो इस दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी आज भी डेनमार्क में कई प्रोग्राम में शामिल होंगे। पीएम मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर। श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में मां बंगला मुखी देवी का प्रकोष्ठ उत्सव मनाया जा रहा है। मां पीताम्बरा की रथ यात्रा भी निकली। छत्तीसगढ़ में एक्शन में सीएम बघेल आज से करेंगे छत्तीसगढ़ का ताबड़तोड़ दौरा। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सरगुजा संभाग से होगी दौरे की शुरुआत। सीएम कई योजनाओं का लेंगे फीडबैक। नक्सलियों ने 2 ग्रामीण युवकों को अगवा कर एक ग्रामीण युवक की हत्या की। नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर अगवा किए गए एक ग्रामीण युवक को रिहा कर दूसरे ग्रामीण युवक को धारदार हथियारों से हत्या कर घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों की इस घटना से पूरे इलाके में दहशत। बीजापुर जिले के मोदकपाल थाना इलाके का मामला। खरगोन में कर्फ्यू में बड़ी राहत। आज सुबह 6 से शाम 5 बजे तक छूट। 11 घंटे तक कर्फ्यू में छूट। खरगोन में बाजार, दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल रहेंगे बंद। शिवपुरी जिले के पौहरी थाना अंतर्गत ग्राम बकरा में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग। 3 साल की बच्ची की गोली लगने से मौत, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले की पूरी तरह जांच कर रही पुलिस। समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन की जनरेटर बोगी में आग लगी। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी की वजह से जनरेटर बोगी में आग लग गई। आग लगने की वजह से ट्रेन में करीब 3 घंटे लेट। रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। जशपुर जिला प्रभारी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में मशहूर। जिले की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं यहाँ के पहाड़, झरने और नदियां। नदियों में पानी कम होने से जिले की सुंदरता में ग्रहण लगा हुआ है। पानी की कमी से खेती, किसानी और अन्य कामों में भी लोगों को परेशानी होती है। सीहोर जिले में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन भवन बनकर तैयार, जिसका शुभारंभ आज किया जाएगा, जिसका उद्घाटन भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर करेंगे। सीधी में महिला बाल विकास विभाग ने एक मासूम बच्ची को बाल विवाह से बचा लिया। साथ ही लड़की के परिजनों को समझाइश देकर विवाह को रोक दिया गया। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे ग्वालियर चंबल अंचल के नर्सिंग कॉलेज में खामियों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि गड़बड़ी करने वाले कॉलेजों के खिलाफ 29 जून तक रिपोर्ट पेश की जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल के 6 जिलों में संचालित 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में 75% में कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। विधायक ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ प्रशासन का बड़ा पर हमला बोला और कमिश्नर खोरी का आरोप भी लगाया।
आपको बता दें कि विधायक ननकीराम का ये बयान बीजेपी नेता गोपाल मोदी के उस मामले पर आया जिसमें उन्होंने नापतोल मामले को लेकर आरोप लगाया था। उज्जैन के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मचा जहां एक साथ आधा दर्जन मरीजों को लाया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। घटना गांव आंबोदिया स्थित सेवाराम आश्रम। वहीं 6 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जिनमें से 2 मृत पाए गए। वहीं एक युवक को गंभीर हालत में इंदौर के लिए रेफर किया गया, जबकि 3 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। श्योपुर के विजयपुर से बीजेपी विधायक की बहू ने सास, ससुर और बेटे पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। विधायक की बहू ने ससुराल वालों पर दहेज न देने पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं विधायक की बहू ने अपने परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची और सास, ससुर, पति के खिलाफ शिकायत दी। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के ओरछा मार्ग पर एक बार फिर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर टांगा और यूक्रेन रूस के हमले का खंडन किया। बालोद जिले में एक दिल को झंझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। छोटे भाई से किसी बात को लेकर बड़े भाई में विवाद हुआ था। इस दौरान बड़े भाई से सिर पर चोट लगने से मौत हो गई। वहीं छोटे भाई ने अपना जुर्म कबूल किया। मुरैना में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें उन्होंने दुष्कर्मी के घर को तबाह कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर कार्रवाई की, जिस मामले में आरोपी अब भी फरार चल रहा है। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी है। भिंड पुलिस ने चैन स्नैचिंग गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 3 लाख मशरूका भी जब्त किया। आरोपियों ने मीरा कॉलोनी में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने एक महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए थे। श्योपुर में चोर गिरोह का आतंक लगातार जारी। ढोडर में एक ही साथ 7 ठिकानों पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया और सोने चांदी सहित नकदी लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाहर गया था। वहीं जब वो वापस लौटा तो घर का ताला टूटा मिला, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली। बलौदा बाजार पुलिस ने ठगी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 3 साल में रुपयों को दोगुना करने के नाम पर 1500 लोगों से लगभग 3.5 करोड़ रुपए ठगे। वहीं पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि कंपनी के 6 डायरेक्टर पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कटनी में दुबे कॉलोनी के पास एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 5 ग्राम स्मैक जब्त की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जबलपुर में स्मैक लेकर कटनी में बेचता था। सागर में बारातियों से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें दूल्हे के पिता समेत 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 15 यात्री घायल हुए।
जबलपुर के पाटन तहसील में मेढ़ी गांव में एक बार फिर से तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। धमतरी के रुद्री बैराज में एक युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसमें गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्वालियर के प्रतिष्ठित बिरला चिकित्सालय और शोध संस्था में कार्यरत एक चिकित्सक को फोन पर जान से मारने की धमकी का एक मामला सामने आया। इस मामले में डॉक्टर ने रुद्र प्रताप भदौरिया को आरोपी माना है, जो खुद को बजरंग दल और आरएसएस से जुड़ा हुआ बताता है। गुना जिले में बीनागंज मार्ग पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट, 2 टोल कर्मी घायल। जानकारी के अनुसार इंदौर से कुछ बाराती एक वाहन में सवार होकर विवाह सम्मेलन में शामिल होने कुंभराज जा रहे थे और इसी दौरान टैग में काम करने के बाद यह हादसा हुआ। पुलिस ने 2 बारातियों को गिरफ्तार किया। पन्ना में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। इस दौरान जमकर चली लाठी डंडे, एक व्यक्ति की मौत, साथ ही महिला और बच्चे समेत दर्जन भर लोग घायल। विवाद के बाद मौके पर पहुंचा पुलिस बल, आरोपियों की तलाश जारी। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के धवारी गांव की घटना। सरगुजा में तेज गरज चमक के साथ इलाके में हल्की बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ बिजली गिरी। आसमानी बिजली ने 18 साल के युवक को चपेट में ले लिया। बिजली गिरने से युवक बेसुध हुआ। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप के दौरान युवक को मृत घोषित कर दिया। बालोद में आवारा कुत्तों के नोचने से घायल हुए वन प्राणी चीतल की इलाज के दौरान मौत। डैम किनारे कुत्तों ने चीतल पर किया था हमला। रायपुर के डुमरतराय मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट कारोबारी की पिटाई से हत्या। कारोबारी के बेटे पर भी अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। कारोबारी के बेटे को गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मामला थाना पुलिस लगातार कर रही सुनवाई। सनावत नगर में स्वच्छता को लेकर नगर पालिका सख्त, आबादी क्षेत्र और कॉलोनियों में लगातार जारी है अभियान। शहर में प्रतिदिन हो रही सफाई के बाद नागरिकों ने नगर पालिका की कार्यशैली पर मोहर लगाई। समाज सेवी युवराज शर्मा ने कहा कि नागरिक नगर पालिका के कार्यों में सहयोग कर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दें। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के प्रकटोत्सव पर ब्राह्मण समाज ने हवन पूजन किया। ट्विटर खरीदने के बाद एलॉन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। मस्क ने संकेत देते हुए कहा कि आने वाले समय में ट्विटर का फ्री में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एलॉन ने ट्वीट कर कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा, लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ेगी। जोधपुर हिंसा पर सीएम गहलोत का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश के लिए काफी खतरनाक।
अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर में दंगा हो सकता था, करौली में भी बीजेपी की शह पर सब कुछ हुआ और आरोप कांग्रेस पर लगा। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, आगे भी होगी। इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं जो फरार चल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 70वां दिन आज लगातार चल रहे युद्ध में दोनों देशों की तरफ से भारी नुकसान। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला, सैनिक के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे। प्लांट के नीचे मौजूद बंपर से निकाले गए दर्जनों नागरिकों के यूक्रेन के नियंत्रण वाले अपेक्षाकृत एवं सुरक्षित शहर में पहुंचाने के लिए कुछ देर का हमला हुआ। मारियोपोल में प्रतिरोध का अंतिम स्थान माने जा रहे एक स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों ने धावा बोला। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वय और लुब्रानी ने कहा कि निकासी प्रयास का शुक्र है कि 101 महिलाएं, पुरुष और बच्चे, वृद्ध लोग आखिरकार बंपर से निकल सके। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा कि मॉस्को की सेना करीब 2 लाख बच्चों को जबरन रूस लेकर गई। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की उम्मीद। मौसम विभाग ने एनसीआर में हल्के बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी हवा चलने की आशंका जताई। भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,205 मामले, 19,509 एक्टिव केस। हरियाणा में 24 घंटे में 505 मामले, 2,500 के पार एक्टिव केस। गुरुग्राम में 24 घंटे में 384 मामले, 304 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 96 नए मरीज, 84 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आज से खुलेगा एलआईसी का आईपीओ। देश को सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एसआईसी का 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आज खुलेगा। एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 249 रुपए प्रति शेयर तक लिया गया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से शिकस्त दी है। गुजरात की टीम 8 विकेट पर 194 रन ही बना सकी। पंजाब ने 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। धवन ने 53 गेंद की पारी में 8 चौके और 1 छक्का जड़ा। उन्होंने दूसरे एक विकेट के लिए भानुका राजपक्षे के साथ 87 रन की साझेदारी कर टीम की जीत की नींव रखी। राजपक्षे ने 28 गेंद की पारी में 5 चौके और 1 छक्का जड़ा। इस जीत के बाद पंजाब की टीम 10 मैचों में 5 जीत के साथ तालिका में 5वें पर पहुंच चुकी है। गुजरात की ये 10 मैचों में दूसरी हार, टीम अब भी शीर्ष पर। हाल ही में अजय देवगन की रिलीज हुई फिल्म रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने आपत्ति जताई। फिल्म के सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को झूठा बताया। बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक रोड एक्सीडेंट में घायल। एक्ट्रेस उज्जैन के महाकाल जाते वक्त कार का ब्रेक हुआ फेल। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। चोट लगने के बाद महाकाल के दरबार में पहुंची तनुश्री।